तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ एनिमेरो। तो गाइस, जो मैंने रिसेंटली वीडियो अपलोड करा था उसमें आप लोगों की काफी डिमांड थी कि मैं उसका सेकंड पार्ट लाऊं एंड आपकी डिमांड को तो फुलफिल करना मेरा फर्ज है। खैर, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो एंड आपने अभी तक इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो ये वीडियो आपके कुछ खास पल्ले पड़ेगी नहीं, तो जाकर उसे देख लो, जिसका लिंक मैं आई बटन या डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी अगर आप इस एनिमे के कुछ रोमांटिक पार्ट देखना चाहते हो तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ जाकर उसे ज्वाइन कर सकते हो। खैर, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम चलते हैं अपनी एनिमे की ओर। अगले दिन हम नासुआ और हिना को एक साथ एक कार में देखते हैं। नासुआ कहता है, मैम मुझे पता ही नहीं था कि आपको ड्राइविंग आती है। हिना कहती है, ड्राइविंग लाइसेंस तो मेरे पास कॉलेज टाइम से है एंड तुम्हें पता है मेरे पास एक बाइक भी है। इसके बाद हम देखते हैं ये दोनों एक जगह पर रुके खाना वगैरह खाते हैं। तभी इनके पास एक लेडी आती है जो कि एक वेट्रेस थी। वो इनसे कहती है, तुम दोनों एक साथ में बहुत ही प्यारे लग रहे हो। हिना उसे समझाती है, नहीं हम दोनों सिबलिंग्स हैं, हम लोगों के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। पर नासुआ के मन में तो ये सुन के एकदम लड्डू फूट गए थे। एंड इसके बाद ये लोग एक टेम्पल में प्रे वगैरह करके एक बीच पर पहुंच जाते हैं। हिना नासुआ से कहती है, मेरा मन कर रहा है कि मैं नंगे पैर पानी में दौड़ूं। नासुआ कहता है, हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, आप ऐसा कर सकती हो। हिना कहती है, नहीं मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकती। जिस पर नासुआ कहता है, हाँ आप बच्ची कहाँ हो, दरअसल बच्चा तो मैं हूँ ना। हिना कहती है, ओ नासुआ कहीं तुम्हें बुरा तो नहीं लगता जब मैं तुमसे बच्चा बच्चा कहती हूँ, और ऐसा है तो प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं ये जानबूझकर नहीं कहती। दरअसल मेरे दिमाग में कुछ ऐसा चलता रहता है जो मैं तुम्हें नहीं बता सकती। एंड नेक्स्ट सीन में नासुआ हिना से पूछता है, हिना मैम क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? दरअसल ना ये बात मेरे दिमाग में काफी टाइम से चल रही है। मतलब आपकी डेट का ऑलरेडी जब डाइवोर्स हो चुका था तो आप किसी ऐसे बंदे के साथ रिलेशनशिप में क्यों आई जो ऑलरेडी शादीशुदा था? मतलब आपके दिल में उसके लिए फीलिंग्स कैसे आ सकती हैं? एंड इसके बाद हमें हिना की बैक स्टोरी बताई जाती है। एंड हम यहाँ हिना और उसके क्लासमेट को देख पाते हैं, जहाँ हिना की एक क्लासमेट एक शिवाता नाम के लड़के को पसंद करती है एंड बाकी लड़कियां उसे इंक्रीज करती हैं शिवाता से बात करने के लिए। एंड नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जब हिना अपने क्लास में बैठी होती है तब उसके पास शिवाता आता है एंड वो हिना से कहता है, क्या तुम्हारे पास इंग्लिश की नोट्स हैं? एंड वो हिना से इंग्लिश नोट्स मांगने के लिए बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने लगता है। एंड इसके बाद अब हिना के क्लास की लड़कियों को एक साथ बात करते हुए देखते हैं, जहाँ वो आपस में बात कर रही थी कि हिना एक बहुत ज्यादा बेकार लड़की है, क्योंकि हिना को पता है कि उसकी दोस्त शिवाता को पसंद करती है, तब वो शिवाता और उसके बीच में क्यों आ रही है। एंड ये सब कुछ हिना भी पीछे से सुन रही होती है। एंड इसके बाद हम लंच टाइम में हिना को रोते हुए देखते हैं। देन हिना को पीछे से आवाज आती है एंड जब हिना पीछे मुड़कर देखती है तब वो अपने टीचर को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। एंड उसके टीचर उसे कहते हैं, क्या मैं तुम्हारे साथ खाना खा सकता हूँ? इसके बाद हिना भी एक साथ खाना खाने के लिए हाँ कर देती है। खाना वगैरह खत्म करने के बाद हिना अपने टीचर से कहती है, क्या कल भी मैं आपके साथ खाना खा सकती हूँ? और कुछ इसी तरह से हिना और उसके टीचर एक रिलेशनशिप में आ गए। इसके बाद दोबारा से हम प्रेजेंट में आते हैं एंड ये सब कुछ सुनकर नासुआ सोचता है, इस सब के लिए मेरा हिना को ब्लेम करना बिल्कुल भी सही नहीं था एंड शायद मैंने उस दिन उस टीचर को भी कुछ ज्यादा ही सुना दी, जबकि उसमें उसकी भी कोई गलती नहीं थी। इसके बाद नासुआ अपने पास एक नोवेल निकालकर हिना को देता है एंड वो कहता है कि मैंने इस नोवेल को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। एंड आपको पता है हिना मैम, इस नोवेल का जो हीरोइन का कैरेक्टर है वो आपसे ही इंस्पायर है। इसके बाद नासुआ हिम्मत करके हिना से कह देता है, हिना मैम मैं आपको बहुत ही ज्यादा पसंद करता हूँ। हिना कहती है, हाँ नासुआ वो तो ठीक है, पर हमें ये बात अपने घर वालों से बहुत ज्यादा सीक्रेट रखनी होगी। इसके बाद हिना और नासुआ एक दूसरे का हाथ पकड़कर पानी में जाने लगते हैं। देन हिना नासुआ से कहती है, क्या हम दोनों एक साथ मर सकते हैं? क्योंकि जो भी हो रहा है वो बहुत ही ज्यादा अजीब हो रहा है, मैं इसे नहीं झेल सकती। नासुआ कहता है, नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते, और चलो मान लिया कि हम ऐसा कर भी लें तो क्या आप मेरी एक लास्ट विश पूरी करोगी? एंड ये कहते ही नासुआ हिना को हग कर लेता है। एंड यहाँ से सीन चेंज होता है, हम देखते हैं ये दोनों अपने घर पर वापस आ जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं हिना नासुआ की वो नोवेल पढ़ती हैं एंड वो उसे पढ़कर रोने लगती हैं। इसके बाद वो नोवेल नासुआ को वापस लौटा देती हैं, जिसमें उन्होंने एक लेटर भी रखा था जिसमें उन्होंने लिखा था, नासुआ थैंक्स इतनी प्यारी नोवेल लिखने के लिए। अगले सीन में हम नासुआ को उसके स्कूल में देखते हैं, जहाँ मोमो से काफी ज्यादा चिपकने की कोशिश कर रही थी एंड ये सब कुछ रूही देखकर काफी ज्यादा जेलस हो रही थी। सीन चेंज होता है, हम नासुआ को उसके बेड पर देखते हैं, जहाँ पर नासुआ हिना के बीच पर बोली गई बातों को याद कर रहा था। तभी उसके रूम में रूही आती है। नासुआ रूही से कहता है, अचानक तुम्हें इतनी रात को मुझसे क्या काम है? रूही कहती है, शायद तुम पढ़ रहे थे, आई थिंक मैंने तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया। नासुआ कहता है, हाँ दरअसल मैंने अपने क्लब से एक बुक को बोरो किया था
एंड उसी को मैं कंप्लीट कर रहा था। नासुआ, जब हम पहली बार मिले थे उसके बाद से ही तुमने मुझे किस नहीं किया, एंड सभी किस करते हैं तो तुम्हें भी करना चाहिए था। रुई, तुम पागल हो गई हो क्या? हम लोग एक फैमिली हैं और अब मैं तुम्हें किस नहीं कर सकता। रुई कहती है, अच्छा तो तुम हीना को उस दिन सोफे पर किस करने का ट्राई क्यों कर रहे थे? ये सुनकर नासुआ थोड़ा एम्बेरसिंग फील करता है। वो कहता है, दरअसल मैंने इस तरह से किसी लड़की को पहली बार देखा था, देन मैंने अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया था। यार हम लोग एक फैमिली है, अगर हम लोग इस तरह का रिलेशन रखेंगे और लोगों को पता लगा तो लोग क्या सोचेंगे? एंड नासुआ कुछ सोचता है और कहता है, चलो ठीक है हम कर सकते हैं। मतलब नासुआ के अंदर भी ठरक की कोई कमी है नहीं। खैर जो भी है, इसके बाद नासुआ और रुई के बीच बहुत ही खतरनाक वाली होती है। अगले दिन हम इन सभी को लिटरेचर क्लब में देखते हैं, जहाँ पर इनके टीचर आकर इनसे कहते हैं, मुझे अच्छा लगा कि अब तुम क्लब के मेंबर की तरह एक साथ काम करने लगे हो, बट तुम्हें तो पता ही है नेक्स्ट वीक से तुम्हारे एग्जाम वगैरह शुरू होने वाले हैं, एंड भले ही तुम इन सारी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट वगैरह कर रहे हो, एंड मैं ऐसा कभी नहीं चाहूंगा कि तुम्हारे क्लब वगैरह के चक्कर में तुम लोगों के मार्क्स खराब हो। नेक्स्ट सीन में हम नासुआ और रुई को हिना के पैरों में पड़ा हुआ देखते हैं, एंड वो लोग रिक्वेस्ट कर लेते हैं, हिना प्लीज हमारी एग्जाम की प्रिपरेशन में मदद कर दो। एंड कुछ समझने के बाद हिना कहती है, चलो ठीक है मैं कर दूंगी। एंड अगले सीन में हम देखते हैं हिना इन दोनों को पढ़ा रही होती है, एंड हिना नासुआ को उसका एक सब्जेक्ट ठीक करने के लिए कहती है जिसमें नासुआ बहुत ही ज्यादा खराब है, एंड कल भी उस सब्जेक्ट में उसने काफी गंदा परफॉर्मेंस किया था। हाँ मार्क्स तो खराब होंगे ही, क्योंकि साहब आजकल एक लड़की जिसका नाम म्यू है उसके साथ कुछ ज्यादा ही टाइम स्पेंड कर रहे हैं, और पता नहीं भैया ये दोनों लोग क्या क्या करते रहते हैं वहाँ। अब ये सुनकर हिना काफी एक्साइटेड हो जाती है, रुई से कहती है, प्लीज मुझे उस लड़की के बारे में और बताओ, ये दोनों वहाँ क्या करते हैं? नासुआ कहता है, वो लड़की मुझे क्यों झूठ बोलकर फंसा रही है? रुई कहती है, ओह क्या तुम वो सब भी उस लड़की के साथ कर चुके हो? हिना कहती है, प्लीज मुझे भी बताओ ना अपनी ये स्टोरी, मुझे भी ये सब कुछ सुनने में काफी इंटरेस्ट है। अब हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ नासुआ सुबह सुबह उठकर नीचे आ रहा था, तभी उसे हिना मिलती है जो उसे कहती है, अभी तुम स्कूल के लिए काफी ज्यादा लेट नहीं हो गए, तुम्हें जल्दी से जाकर स्कूल के लिए रेडी होना चाहिए। एंड हिना कहती है, मेरे को लगता है कि तुम रात को कुछ ज्यादा ही पढ़ाई कर रहे थे, तो प्लीज तुम अपने ऊपर पढ़ाई का इतना भी स्ट्रेस मत डालो कि एग्जाम वाले दिन तुम अच्छा परफॉर्मेंस ही ना कर पाओ। अगले सीन में हम इन सभी को लिटरेचर क्लब में देखते हैं, जहाँ पर इनके टीचर आकर इन सभी से कहते हैं, तुम सभी ने एग्जाम में काफी अच्छा परफॉर्म किया, एंड मेरे को लगता है कि अब हमारे क्लब पर नाम नहीं आएगा कि हम लोगों का क्लब बेकार है, एंड सच में मैं आज तुम लोगों के ऊपर काफी प्राउड फील कर रहा हूँ। तो क्लब वगैरह तो ठीक है, बट मैं ये नहीं चाहता कि तुम अपने मेन गोल से भटक जाओ, तो तुम सब अपनी पढ़ाई भी इतनी अच्छी तरह से करते रहना। अगले दिन हम देखते हैं नासुआ और रुई हॉल में बात कर रहे थे, जहाँ पर रुई नासुआ को एक चोर के बारे में बताती है जो चोर लड़कियों के कपड़े उठाकर भाग जा रहा था। अगले सीन में नासुआ के स्कूल में उससे एक लड़का टकराता है जो कि एक फॉरेनर था, एंड वो नासुआ को अपना नाम एलेक्स बताता है। अगले सीन में एलेक्स नासुआ से पूछता है, मैंने सुना है कि जापानीज लोग काफी ज्यादा शाई होते हैं। नासुआ कहता है, ऐसा नहीं है, पर ये अलग अलग पर्सन पर डिपेंड करता है। वेल मेरे पास ऐसे भी दोस्त हैं जो बहुत ही ज्यादा शाई हैं, ऐसे भी दोस्त हैं जो बहुत ही ज्यादा एक्सट्रोवर्ट हैं। तभी हम उस चोर को देखते हैं जो लड़कियों के कपड़े लेकर यहाँ पर भाग रहा था, एंड एलेक्स ये देखकर एकदम हीरो की तरह से दौड़ाने लगता है। तभी नासुआ उस चोर के आगे से आ जाता है, एंड देन एलेक्स उसके पीछे से आकर उसे मुक्का मार देता है। इसके बाद ये दोनों उस चोर को पुलिस स्टेशन ले आते हैं, एंड हम लोग बाहर रुई को भी देख पाते हैं। दरअसल रुई के भी कपड़े चोरी हुए थे जो कि वो यहाँ लेने आई थी, बट बाहर रुई को देखकर एलेक्स तो बिल्कुल उससे इम्प्रेस हो जाता है, एंड वो नासुआ से कहता है, यार क्या तू इसे जानता है? अगर जानता है तो प्लीज यार मेरी इससे सेटिंग करवा दे। अगले सीन में रुई और नासुआ दोनों ही घर वापस आ जाते हैं, जहाँ पर हिना नासुआ से पूछती है, क्या तुमने उस चोर को पकड़ लिया, एंड कहीं उसने तुम पर अटैक वगैरह तो नहीं किया? तब नासुआ नोटिस करता है कि हिना पहले से काफी ज्यादा उसके साथ अलग बिहेव कर रही है, जबकि पहले हिना उसके साथ काफी ज्यादा फ्रेंडली बिहेव करती है, हंसी मजाक करती थी, पर अब वो उससे काफी ज्यादा दूर दूर सी रहने लगी है। अगले सीन में नासुआ और रुई दोनों किचन में होते हैं। तब नासुआ वहाँ पर एलेक्स के बारे में बात करता है, एंड वो बताता है कि एलेक्स काफी अच्छा लड़का है, तो क्या रुई तुम हम लोगों के साथ हैंग आउट कर सकती हो? रुई कहती है, एलेक्स तुम्हारा दोस्त है तो मैं तुम दोनों के बीच में क्यों आऊँ? नासुआ कहता है, बोना रुई एलेक्स तुम में थोड़ा इंटरेस्टेड है। रुई कहती है, अच्छा तो तुम मुझे उसके साथ सेट करने की कोशिश कर रहे हो? एंड इस बात पर रुई नासुआ से थोड़ा गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद नासुआ रुई के रूम में उसके खाने के लिए कुछ लाता है। रुई थोड़ा शर्माते हुए कहती है, वो मुझे थोड़ी देर पहले के लिए माफ करना जो मैंने किया था। एंड यहाँ पर इन दोनों का मूड बन जाता है, एंड ये दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। तभी यहाँ पर रुई आ जाती है जो ये सब कुछ देख लेती है, एंड वो ये सब कुछ देखकर काफी ज्यादा शौक थी कि यहाँ पर ये क्या हो रहा है। इसके बाद हिना वहाँ से चली जाती है। इसके बाद नासुआ हिना के पास जाकर उसका हाथ पकड़कर उसे समझाने की कोशिश करता है। हिना कहती है, प्लीज यहाँ से चले जाओ, मुझे अभी कुछ भी नहीं सुनना, एंड जो भी तुम मुझसे कहोगे मुझे गलत ही लगेगा। इसके बाद हिना के पास रुई आती है जो हिना से कहती है, इसमें नासुआ की कोई गलती नहीं है, दरअसल वो ही नासुआ के साथ ये सब कर रही थी।
दरअसल मैं ना उसको बहुत ही ज्यादा पसंद करने लगी हूँ। हीना रुई से कहती है, रुई तुम्हें पता है ना तुम ये सब क्या कर रही हो? नासुआ हमारी फैमिली का एक मेंबर है। रुई कहती है, हाँ तो इसमें क्या हुआ? वैसे भी हमारा कोई खून का रिश्ता तो नहीं है। हीना कहती है, हाँ मैं समझ रही हूँ रुई तुम क्या कहना चाहती हो, बट यू नो हमारी मॉम को अगर ये सब पता लगा तो वो काफी हर्ट होंगी। अगले सीन में नासुआ एलेक्स से मिलता है एंड वो एलेक्स को बता देता है कि रुई ने उसके साथ कुछ भी करने के लिए मना कर दिया है, जो सुनकर एलेक्स काफी ज्यादा दुखी हो जाता है एंड वो कहता है शायद मैंने रुई को कुछ ज्यादा ही अंडरस्टैंड कर दिया। अगले सीन में नासुआ हीना के रूम के पास जाता है एंड वो उसे कहता है, प्लीज हीना मैम दरवाजा खोलो, मैं आपको सब कुछ समझा सकता हूँ। हीना कहती है, तुम्हें कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, रुई ने मुझे पहले ही सब कुछ बता दिया है। तो नासुआ मैं अब तुम्हारी फीलिंग को जानना चाहती हूँ कि तुम रुई के लिए क्या फील करते हो। नासुआ कहता है, मेरी फीलिंग्स तब से बस आपके लिए ही हैं जब से मैंने आपको बीच पर देखा था। जिस पर हीना कहती है, चलो अब जो भी है, वैसे भी मैं इस घर को अब छोड़कर जाने वाली हूँ। अगले दिन हम देखते हैं हीना अपने पेरेंट्स को भी बता देती है कि वो अलग रहना चाहती है। उसके पेरेंट्स कहते हैं, कहीं तुम इस बात से नाराज होकर अलग तो नहीं हो रही कि हम लोगों ने रीमैरिज करी? हीना कहती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मुझे आपकी रीमैरिज से कोई प्रॉब्लम नहीं है। दरअसल मेरा ना काफी टाइम से मन था कि मैं अलग रहूं एंड ऐसा करके मैं एक इंडिपेंडेंट गर्ल बनना चाहती हूँ। एंड अभी तक वो अपनी मॉम की वजह से अलग नहीं रह पा रही थी, क्योंकि अब उनकी भी शादी हो जाएगी तो वो अलग रह सकती है। बट नासुआ और रुई वहाँ पर श्योर थे कि हीना उन्हीं की वजह से ये कदम उठा रही है। अब हम शाम का सीन देखते हैं जहाँ पर ये पूरी फैमिली एक फेस्टिवल में आई होती है। तब रुई नासुआ से कहती है, हीना शायद हम लोगों की वजह से घर छोड़कर जा रही है एंड मेरे को लगता है कि हमारा ये रिलेशनशिप अब हमें यहीं पर खत्म करना होगा। इसके बाद हम देखते हैं हीना और नासुआ एक फॉरेस्ट में आ जाते हैं एंड यहाँ पर नासुआ हीना से काफी देर से बात करने को था। देन नासुआ हीना से कहता है, आप मेरी वजह से घर छोड़कर जा रही है ना? हीना कहती है, नहीं इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। हीना कहती है, काश मैं तुम दोनों को वो सब करते हुए ना देखती तो शायद चीजें इतनी ज्यादा खराब नहीं होती। नासुआ कहता है, प्लीज हीना मैम मुझे माफ कर दीजिए, हम लोग चीजों को दोबारा से ठीक कर सकते हैं। बट हीना वहाँ पर थोड़ा गुस्सा करते हुए कहती है, ये सब मैं हमारे लिए ही कर रही हूँ, इसमें हम दोनों की ही भलाई है, तो प्लीज बात यहाँ पर खत्म हो चुकी है और बात को अब और आगे मत बढ़ाओ। तभी नासुआ हीना का वहाँ पर हाथ पकड़ लेता है एंड हीना उसने हाथ को छुड़ाकर वहाँ से जाने लगती है। तभी नासुआ हीना के पीछे आकर उससे माफी मांगने लगता है, बट हीना नासुआ की कोई भी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं होती। तभी वहाँ पर मसाकी आकर हीना को पकड़ लेता है, क्योंकि हीना वहाँ से जा रही थी और नासुआ ने ही मसाकी से हीना को पकड़ने के लिए कहा था। अगले सीन में हम इन सभी को एक साथ देखते हैं, जहाँ पर मसाकी हीना को समझाता है कि तुम एक अडल्ट हो और तुम्ही को इन सारी चीजों को हैंडल करना होगा, और मुझे भरोसा है हीना तुम काफी ज्यादा समझदार हो और मेरी बातों को समझोगी। जिस पर हीना भी कहती है, हाँ चलो ठीक है। इसके बाद मसाकी नासुआ के कान के पास जाकर उसे समझाता है, नासुआ तुम हीना को उसकी जो भी बातें हैं उन्हें बोलने दो एंड उसे अपना सारा गुस्सा बाहर निकालने दो, तो शायद इसके बाद वो अच्छा महसूस करेगी। अगले सीन में हम देखते हैं हीना नासुआ से कहती है, रुई और मेरे बीच बचपन से ही चीजें थोड़ी ठीक नहीं थी एंड मैं हमेशा से ही उसे जलती थी, पर फिर भी मैं एक बड़ी बहन होने के नाते चीजों को ठीक करती थी एंड पूरी तरह से एक रिस्पॉन्सिबल बहन बनने की कोशिश करती थी। एंड क्योंकि अब रुई भी काफी बड़ी हो चुकी है, उसकी खुद की भी एक आइडेंटिटी है, तो हीना को भी एक ऐसा मौका मिल चुका है कि वो उससे अलग जाकर रह सकती है। हीना कहती है, नासुआ जब मैंने तुम दोनों को किस करते हुए देखा था तब मुझे ना जाने के बहुत ज्यादा बुरा लगा था, पर मुझे नहीं पता मेरे दिल में तुम्हारे लिए क्या फीलिंग्स हैं, पर मुझे लगता है कि उन्हें खत्म करके तुम्हें लीव करने में ही भलाई है। नासुआ मैंने तुम्हें रिजेक्ट नहीं किया है, बस मैं एक अडल्ट बन चुकी हूँ और शायद मैं तुम्हारे साथ वो सब नहीं कर सकती। एंड नासुआ यहाँ पर थोड़ा हंस कर कहता है, ये पहली बार है कि मैं आपकी मन की बातें सुन पाया हूँ। एंड नासुआ हीना के पास आकर उसके गले लग जाता है एंड वो कहता है, हीना मैम सच्चाई यही है कि हम दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हैं और अगर हम इस पर ओवर थिंकिंग करें तो इससे अच्छा है कि हम दोनों एक लॉन्ग रिलेशनशिप में रहें एंड जो भी चल रहा है हम उसे ऐसे ही चलने देते हैं। अगले दिन नासुआ हीना के पास जाकर उससे कहता है, आप सच में यहाँ से जाने वाली हो? हीना कहती है, हाँ ऑफ कोर्स मैं यहाँ से जाने वाली हूँ और वैसे भी मैंने ये सभी से कह भी रखा है एंड अगर मैं अब जाकर सभी से कहूँ कि मुझे यहाँ से नहीं जाना तो ये काफी अजीब हो जाएगा। इसके बाद हीना नासुआ को वो प्लेस भी दिखाती है जहाँ पर वो रहने जाने वाली है। वो कहती है, ऐसा नहीं है नासुआ कि मैं तुमसे काफी दूर जा रही हूँ रहने के लिए, मैं जल्दी जल्दी तुम लोगों से मिलने के लिए भी आया करूंगी। एंड नासुआ कहता है, क्या मैं आपके घर आपसे मिलने के लिए आ सकता हूँ? हीना कहती है, हाँ बिल्कुल तुम मुझसे मिलने के लिए मेरे घर आ सकते हो। अगले सीन में हम रुई को देखते हैं जो काफी ज्यादा उदास बैठी हुई थी। तभी रुई की मॉम उसके पास आकर उससे कहती है, मुझे पता है रुई तुम्हारा इतना ज्यादा मूड क्यों खराब है एंड तुम्हें ना हीना के जाने को लेकर इतना ज्यादा टेंशन में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये हीना का खुद का फैसला है जिसमें हम लोग इंटरफेयर नहीं कर सकते एंड अब वो काफी बड़ी भी हो गई है तो हमें उसको जाने देना चाहिए।
चलो रुई, अब काफी देर हो गई है, अब तुम बाहर कहीं वॉकिंग वगैरह पर जाओ, जिससे शायद तुम्हारा मूड ठीक हो जाए। एंड इसके बाद हम रुई को एक लाइब्रेरी में देखते हैं, जहाँ रुई को उसके टीचर दिखते हैं। एंड देन वो टीचर के पास आती है एंड वो देखती है कि उनके साथ हीना का एक्स बॉयफ्रेंड भी है, जिसे देखकर रुई काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। जहाँ पर हीना का बॉयफ्रेंड कहता है, मेरे और हीना के ब्रेकअप के बाद हम दोनों ने एक दूसरे को कांटेक्ट नहीं करा, एंड मुझे पता है रुई तुम काफी ज्यादा गुस्सा हो, इसलिए मुझे तुमसे मिलकर माफी भी मांगनी थी। इसके बाद हम इन सभी को मसाकी के कैफे में देखते हैं, जहाँ मसाकी हीना के बॉयफ्रेंड को एक टीचर के साथ देखकर उसे कहता है, क्या अब तुम्हें लड़कों में इंटरेस्ट हो गया? इसके बाद सू रुई से माफी मांगते हुए कहता है, आई नो मैंने तुम्हारे और तुम्हारी बहन के बीच में काफी प्रॉब्लम क्रिएट करी है, एंड इसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। रुई कहती है, तुम्हारे और तुम्हारी वाइफ के बीच में सब कुछ ठीक हो गया? जिस पर सू कहता है, दरअसल ना हम दोनों का डाइवोर्स हो चुका है एंड अब हम दोनों ही अलग अलग रहते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं हीना को कांटेक्ट करूंगा। ऐसा भी नहीं है कि मेरे दिल में अब हीना के लिए फीलिंग्स नहीं है। हाँ, अगर हीना चाहे तो वो मुझे कांटेक्ट कर सकती है, पर मैं ऐसा नहीं कर सकता। ये काफी गलत होगा कि मैं डाइवोर्स के बाद उसका सहारा लूं। इसके बाद सू रुई से पूछता है, अब हीना और तुम्हारे बीच बन तो रही है ना? रुई बताती है, अब हीना मूव आउट करने वाली है एंड वो कहीं अलग जाकर रहेगी। ओवरऑल अब वो इन फ्यूचर हमारे साथ नहीं रहने वाली। सू कहता है, पर ये अचानक उसका प्लान कैसे बन गया? रुई कहती है, दरअसल इसमें हम लोगों की ही गलती है, हम लोगों ने कुछ ऐसा कर दिया था जिसकी वजह से सारी सिचुएशन क्रिएट हो गई। जिस पर सू कहता है, तुम अपने आप को इसके लिए गिल्टी मत समझो, हीना ऐसी लड़की नहीं है कि जिसने ये फैसला गुस्से में लिया हो, इसमें जरूर तुम सभी की भलाई होगी, इसीलिए वो ऐसा कर रही है। अगले दिन में रुई हीना के रूम के पास आती है एंड वो उसे कहती है, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? एंड अगले सीन में हम देखते हैं रुई हीना की गोद में लेटी होती है एंड वो यहाँ पर काफी ज्यादा इमोशनल हो रही थी। एंड वो हीना से कहती है, हीना चा, मैंने आपसे कहा था कि मैं नासुआ को पसंद करती हूँ, बट मैं उससे कहीं ज्यादा आपको पसंद करती हूँ एंड मैं आपके साथ रहने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, चाहे फिर मुझे उसके लिए नासुआ से ही बात करना क्यों ना छोड़ना पड़े। हीना कहती है, हाँ मैं सब समझ गई, तुम्हें अपने आप को इसके लिए ब्लेम नहीं करना चाहिए एंड तुम नासुआ से भी बात कर सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर प्लीज अब मुझे अलग रहना है तो मुझे अकेला छोड़ दो एंड प्लीज तुम ऐसा फेस मत बनाओ, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। अगले सीन में हम नासुआ को देखते हैं, जो याद कर रहा था कि हीना ने कैसे उसे अपने घर पर आने के लिए कहा एंड वो ये बात याद करके काफी ज्यादा खुश हो रहा था। इसके बाद नासुआ हीना के रूम के पास आता है, जहाँ हीना ने नासुआ के लिए एक लेटर छोड़ा था जिसमें एक चाबी थी एंड ये चाबी हीना के उस अपार्टमेंट की थी जहाँ वो शिफ्ट हो गई है। अगले सीन में हम देखते हैं नासुआ और रुई हीना के रूम में आते हैं एंड हीना का रूम पूरी तरह से खाली पड़ा था, जहाँ नासुआ रुई से कहता है, ये जगह सुबह तक हीना के सामान से भरी पड़ी थी, बट यहाँ अब कितना खाली खाली सा लग रहा है। तभी रुई वहाँ पर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है एंड वो सीधा नासुआ के आकर गले लग जाती है एंड वो कहती है, नासुआ ये सब कुछ मेरे लिए अकेले झेलना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता एंड तुम मेरे साथ हो तो मुझे यकीन है कि हम दोनों मिलकर ये सब कुछ झेल लेंगे। एंड नासुआ कहता है, हाँ ऑफ कोर्स, मैं और हमारी पूरी फैमिली तुम्हारे साथ है एंड एज अ ब्रदर मैं जितना हो पाएगा उतना करूंगा। अगले सीन में हम देखते हैं नासुआ के फादर नासुआ के खाने के लिए कुछ बना रहे थे एंड वो कहते हैं कि ये नासुआ की फेवरेट डिश है। तभी रुई उन्हें चिल्लाते हुए बताती है कि नासुआ अपने दोस्त फोमिया के घर पर गया है एंड इधर हमें नासुआ को दिखाया जाता है, जो फोमिया के घर पर तो नहीं बल्कि हीना के घर पर आया था, क्योंकि उसके पास हीना के घर की चाबी थी तो वो दरवाजा खोल के अंदर आ जाता है। हीना कहती है, नासुआ तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, मुझे लगा कि मैंने दरवाजा बंद ही नहीं किया था। नासुआ, ना ही मैं कभी अच्छी बहन बन पाई और ना ही कभी अच्छी टीचर बन पाई। एंड इसके बाद नासुआ हीना के पास आकर उसे किस कर देता है। अब इसके बाद इन दोनों के बीच कुछ हो पाता उससे पहले ही हीना उठ जाती है। नासुआ कहता है, अचानक तुम्हें क्या हो गया? हीना कहती है, ऐसा नहीं है कि तुम मुझे पसंद नहीं हो, पर मुझे लगता है कि हम लोग चीजों को कुछ ज्यादा ही तेज आगे बढ़ा रहे हैं, इस सब के लिए तुम्हें थोड़ा वेट करना होगा। इसके बाद हीना यहाँ पर एक कॉफी बनाती है एंड ये दोनों ही वो कॉफी एक साथ में पीते हैं। हीना कहती है, नासुआ हमारी इस रिलेशनशिप को धीरे धीरे ही आगे बढ़ने दो, मुझे नहीं लगता है कि हमें इन सारी चीजों के लिए इतनी ज्यादा जल्दबाजी करनी चाहिए। अगले सीन में हम देखते हैं नासुआ और रुई दोनों ही एक साथ में स्कूल जा रहे होते हैं। तभी नासुआ का दोस्त एलेक्स इसके पीछे से आ जाता है एंड वो नासुआ के साथ थोड़ी मस्ती करने के बाद रुई से बात करने की कोशिश करता है एंड वो कहता है, रुई क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? अगले सीन में हम नासुआ को लाइब्रेरी में देखते हैं, जहाँ नासुआ अपने टीचर से एलेक्स के बारे में बात करता है। वो कहता है, दरअसल ना मेरा दोस्त भी इस क्लब को ज्वाइन करना चाहता है। उसके टीचर कहते हैं, हाँ कोई बात नहीं, तुम उसे भी ले आना। अगले सीन में हम देखते हैं नासुआ अपने दोस्त के साथ कहीं जा रहा होता है। तभी वो देखता है कि हीना किन्हीं दो लड़कों को डांट रही है एंड वो उन दोनों को शायद कुछ समझा रही थी एंड ये देखकर नासुआ को तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि हीना किन्हीं और लड़कों से बात कर रही है। इसके बाद हम देखते हैं नासुआ और हीना दोनों स्कूल में ही कहीं पर मिलते हैं
तब नासुआ हिना से कहता है मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता जब आप किन्हीं और लड़कों से बात करती हैं। ये सुनकर हिना थोड़ा सा शर्मा जाती है। वो कहती है नासुआ तुम ऐसा बिल्कुल भी, मैं समझो मैं तुम्हारी ही रहूंगी एंड अब मैं तुम्हें ही अपना हमेशा के लिए साथी बनाना चाहती हूँ। तो प्लीज तुम ऐसा कुछ भी मत सोचो। आई नो कि तुम्हें मेरा किसी और से बात करना अच्छा नहीं लगता है, पर तुम मेरी बात को समझने की कोशिश करो। तभी वहाँ से प्रिंसिपल गुजरते हैं जिसकी वजह से ये दोनों वहीं पर छिप जाते हैं। नासुआ कहता है प्लीज आप स्कूल में मुझे इतना अवॉइड मत करा करिए। स्कूल में भी जब आपको टाइम मिले तो हम लोग कहीं मिल सकते हैं। एंड क्योंकि ये दोनों इतने पास थे तो इन दोनों का ही मूड बन जाता है। एंड यहाँ पर भाई ये दोनों ही एक दूसरे को किस कर देते हैं। अगले दिन हम हिना और नासुआ को एक साथ देखते हैं जहाँ ये दोनों एक कपल की तरह खाना बना रहे थे एंड साथ में ये दोनों काफी ज्यादा एंजॉय भी कर रहे थे, जिसकी वजह से इनका खाना ही जल जाता है। सीन चेंज होता है और हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोई फेस्टिवल वगैरह चल रहा था एंड यहाँ पर सभी लोग काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं क्योंकि वहाँ पर नासुआ दूसरी लड़कियों से काफी ज्यादा बात कर रहा था, जिसकी वजह से रूही काफी ज्यादा जेलस हो रही थी। इसके बाद हम नासुआ और बाकी सभी को लिटरेचर क्लब में देखते हैं एंड यहाँ हमें इनकी बातों से पता लगता है जो इनके टीचर है, इनका नाम किरिया है, उनकी कुछ तबीयत ठीक नहीं है जिसकी वजह से वो क्लब वगैरह नहीं आ रहे हैं। तभी ये सभी मिलकर अपने टीचर किरिया के घर मिलने जाने का प्लान बनाते हैं एंड इसके बाद ये सभी अपने टीचर के घर पहुंच जाते हैं जहाँ पर नासुआ उनका घर देखकर काफी ज्यादा हैरान था क्योंकि उनका घर काफी ज्यादा बड़ा था। इसके बाद ये सभी उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर इनके टीचर रहते हैं। तभी दरवाजा खुलता है एंड वहाँ से एक लड़की बाहर आती है। उसे देखकर इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो उनके टीचर की वाइफ है या कोई स्टूडेंट। एंड यहाँ पर नासुआ को भी लगने लगा था कहीं ये लड़की हमारी टीचर की वाइफ तो नहीं है। अगले सीन में हम देखते हैं इनके टीचर भी इनके पास आ जाते हैं एंड अब हमें यहाँ पर पता लगता है अभी जो लड़की यहाँ पर थी वो दरअसल टीचर किरिया के नोवेल लिखने का वेट कर रही थी। अब आई डोंट नो उसे कुछ काम वगैरह ही होगा यहाँ पर। इसके बाद म्यू टीचर से उनकी तबीयत के बारे में पूछती है। तब टीचर बताते हैं दरअसल ना मैं काफी दिनों से सोया नहीं हूँ जिसकी वजह से मैं स्कूल नहीं आ पाया एंड फिलहाल मुझे इस टाइम पर काफी ज्यादा काम है एंड मुझे कुछ डेडलाइंस भी मिली हैं जिनके खत्म होने से पहले मुझे ये काम करना भी होगा। एंड यहाँ पर किरिया की बातों को सुनकर नासुआ तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो चुका था क्योंकि उसे तो अभी तक पता ही नहीं था कि उसके टीचर एक नॉवलिस्ट हैं। वो उनसे पूछता है कि आपने आज तक कितनी बुक पब्लिश करी हैं? तब किरिया बताते हैं उन्होंने अब तक 12 बुक पब्लिश करी हैं। एंड ये सुनकर नासुआ तो और भी ज्यादा शौक हो जाता है एंड नासुआ उनसे उनका पेन नेम पूछता है। पेन नेम बेसिकली राइटर नेम को कहते हैं एंड टीचर किरिया उसे अपना पेन नेम हासुकावा बताते हैं, जो सुनकर नासुआ तो बिल्कुल बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है। दरअसल ना जो यहाँ पर टीचर किरिया है जिनका नाम हासुकावा है वो एक बहुत ही बड़े नॉवलिस्ट हैं। एंड नासुआ कहता है मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि मैं इतने बड़े नॉवलिस्ट के साथ बैठा हूँ। जिस पर किरिया कहते हैं हाँ ये सब मैं सभी को नहीं बताता। जिसके बाद किरिया इन्हें बताते हैं जल्द ही कल्चरल फेस्टिवल होने वाला है, तो क्या तुम्हें इसमें पार्टिसिपेट करने का कोई इंटरेस्ट है? क्योंकि इसके लिए तुम लोगों को अवार्ड वगैरह भी मिल सकते हैं क्योंकि नए राइटर्स को उनकी नॉवेल्स के लिए अवार्ड मिलते हैं। एंड जिस मैगजीन में मैं काम कर रहा हूँ वो भी कुछ नए राइटर्स के लिए एडवर्टीजमेंट निकाल रही है, तो तुम चाहो तो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो हो सकता है तुम अपने काम में जल्दी और भी बेहतर हो जाओ और एक अच्छे नॉवलिस्ट बन जाओ। क्योंकि तुम लोगों ने हायर एजुकेशन करी है तो ये तुम लोगों के लिए एक एम्प्लॉयमेंट वाला काम भी हो सकता है। यहाँ पर और तो कोई इंटरेस्टेड नहीं था, पर यहाँ पर नासुआ काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है ये सुन के। नासुआ कहता है हाँ मुझे कुछ भी करके इसमें पार्टिसिपेट करना है। सीन चेंज होता है और हम नासुआ और म्यू को एक साथ स्कूल में देखते हैं जहाँ पर नासुआ म्यू से कहता है जब तुम टीचर किरिया के साथ थी तब तुम्हारा चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका था। ये सुनकर म्यू थोड़ा शर्माने लगती है। नासुआ कहता है हाँ देखो देखो तुम फिर से ब्लेस करने लगी हो। एंड ऐसे ही हंसी मजाक में म्यू उसे धक्का दे देती है। एंड नेक्स्ट सीन में हमें नासुआ को उसके घर में दिखाया जाता है जहाँ पर म्यू के धक्का देने के बाद गिरने की वजह से नासुआ के पैर में फ्रैक्चर आ गया था। तभी वहाँ पर नासुआ से मिलने के लिए हीना आती है एंड नासुआ हीना को बताता है कि वो कैसे गिरा, कैसे उसके पैर में फ्रैक्चर आया। नासुआ कहता है डॉक्टर ने कहा है खैर इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है क्योंकि एक नॉर्मल सा फ्रैक्चर है। एंड इसके बाद नासुआ हीना से कहता है हीना प्लीज अब तुम मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे अब मिलने नहीं आ पाऊंगा, इसकी वजह से मुझे काफी ज्यादा बिजी रहना पड़ेगा और मैं ठीक से चल भी नहीं पाऊंगा। हीना कहती है अरे डोंट वरी, फिलहाल तुम्हारे पैर का ठीक होना ज्यादा जरूरी है, खैर अपना ख्याल रखना और आगे से ध्यान रखना। एंड इतना कहकर हीना भी वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम नासुआ को खाना खाते हुए देखते हैं जहाँ रूही बस उसे देखे जा रही थी। नासुआ कहता है अगर तुम मुझे ऐसे देखोगी तो मैं खाना भी नहीं खा पाऊंगा। एंड इसके बाद जो हीना होती है वो नासुआ को सीधे किस कर देती है। इसके बाद वो कहती है आजकल तुम फोमियो के घर भी काफी ज्यादा जाते थे एंड मैं सच्ची में खुश हूँ कि तुम्हारा पैर टूट गया, अब तुम चैन से घर पे रह पाओगे और मैं तुम्हारी टेक केयर
कर पाऊंगी। एंड अगले दिन जब नासुआ अपने स्कूल जाता है तब म्यू उसके पैरों में गिरकर उससे माफी मांगती है। वो कहती है प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी एंड ये सब गलती से हो गया, मुझे माफ कर दो प्लीज प्लीज प्लीज। एंड इस पर नासुआ कहता है चलो ठीक है यार, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, होता है कभी कभी ऐसा। जिस पर म्यू कहती है चलो ठीक है, पर तुम्हारे मेडिकल में जितना भी खर्चा आएगा वो मैं ही पे करूंगी। एंड नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं रुई उसी कैफे में जाती है जहाँ फोमिया काम करता है। एंड वो फोमिया से कहती है एंड वो कहती है दरअसल ना नासुआ का पैर टूट गया है जिसकी वजह से आगे से वो कुछ दिन तक तुम्हारे घर पर नहीं आ पाएगा। एंड वैसे भी वो इस टाइम तुम्हारे घर पर कुछ ज्यादा ही आता था। जिस पर फोमिया मन में सोचता है नासुआ मेरे घर कब आता था। जिस पर फोमिया कहता है नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, काफी दिनों से नासुआ मेरे घर पर नहीं आया है। जो सुनकर रुई काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है एंड वो सोचती है नासुआ अगर फोमिया के घर पर नहीं जाता था तो कहाँ जाता था। अगले सीन में हम नासुआ और रुई को एक साथ देखते हैं जहाँ पर रुई नासुआ से कहती है नासुआ मुझे पता लगा है कि तुम फोमिया के घर पे तो नहीं जाते थे जबकि तुम कह रहे थे कि मैं फोमिया के घर पे जाता हूँ। एंड यहाँ पर नासुआ बुरी तरह से फंस जाता है, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। तभी वो कहता है हाँ मैं फोमिया के घर पर नहीं जाता था एंड मैंने तुम्हें ये इसलिए नहीं बताया था क्योंकि मुझे लगा कि तुम्हें ये सुनकर अच्छा नहीं लगेगा। एंड ये सुनकर रुई थोड़ा गुस्सा हो जाती है। रुई कहती है चलो ठीक है, अगर तुम जाते भी हो तो एटलीस्ट मुझे तो बता दिया करो, मुझे घर पर अकेले खाना बनाना पड़ता है और अगर तुम मुझे बता दो तो मैं भी ना तुम्हारे साथ ही चलूं। अगले सीन में हम नासुआ को फोन पर फोमिया से बात करते हुए देखते हैं एंड वो फोमिया को सारा मैटर समझा देता है। बेसिकली यहाँ पर इन दोनों ने सेटलमेंट कर लिया था कि आगे से रुई को क्या बताना है। अगले सीन में हम देखते हैं नासुआ लाइब्रेरी में होता है जहाँ वो रुई से कहता है रुई मैं फोमिया के घर पे जा रहा हूँ। रुई कहती है हाँ पक्का तुम फोमिया के घर पे ही जा रहे हो ना। नासुआ कहता है हाँ हाँ इस बार मैं पक्का फोमिया के ही घर पे जा रहा हूँ, दरअसल ना मैंने उसका नाम यूज किया तो मुझे उसे सॉरी बोलना है। एंड अगले सीन में हम देखते हैं अगेन नासुआ रुई से झूठ बोलकर हीना के घर पे आ गया है जहाँ आते ही इन दोनों का रोमांस चालू हो जाता है। इसके बाद हीना नासुआ से उसके पैर के बारे में पूछती है। नासुआ बताता है हाँ अब पहले से काफी ज्यादा ठीक है। तभी इनकी रिंग बजती है एंड इन दोनों को लगता है कि कोई डिलीवरी बॉय होगा, बट जब वहाँ हीना जाकर दरवाजा खोलती है तब दरवाजे पर रुई थी एंड रुई वहाँ पर नासुआ को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। तभी वो नासुआ के पास आती है एंड उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसने क्या देख लिया। बेसिकली यहाँ पर उसे काफी बड़ा सदमा लग चुका था एंड इसके बाद रुई वहाँ से रोते हुए भाग जाती है। इसके बाद नासुआ भी घर पे आता है एंड वहाँ उसे उसके फादर मिलते हैं। वो अपने फादर से रुई के बारे में पूछता है। उसके फादर कहते हैं मैं तो खुद ही अभी घर पे आया हूँ, मुझे तो रुई के बारे में कुछ भी नहीं पता है। एंड अगले सीन में हम देखते हैं नासुआ ने फाइनली रुई को ढूंढ लिया था। यहाँ पर रुई नासुआ से काफी ज्यादा गुस्सा थी। वो कहती है तुम बहुत बड़े झूठे हो, तुम मुझसे झूठ बोलकर कहीं भी चले जाते थे। एंड रुई कहती है तुम्हारे कपड़ों पर मिट्टी क्यों लगी है और तुम्हारा तो पैर भी ठीक नहीं है तो तुम यहाँ क्या करने आए, तुम सही में पूरे पूरे पागल हो। नासुआ कहता है वैसे तुम हीना के घर पे मुझे ढूंढने कैसे पहुँच गई। रुई कहती है मैं सबसे पहले फोमिया के घर गई थी पर वहाँ तुम नहीं थे, मैंने तुम्हें मैसेज करने का ट्राई करा बट तुमने कोई रिप्लाई नहीं किया। फिर मैं तुम्हारे रूम में गई जहाँ मुझे तुम्हारी नॉवेल मिली जिसमें एक ऐसे लड़के की स्टोरी है जो अपने टीचर से प्यार करता था एंड वो स्टोरी मुझे तुम्हारी लाइफ से काफी ज्यादा कनेक्टेड लगी। इसके बाद रुई सीधे हीना के घर पे गई जहाँ उसने नासुआ को बिल्कुल नंगे हाथों पकड़ लिया। खैर रुई नासुआ से पूछती है क्या तुम सच में हीना से प्यार करते हो एंड यहाँ पर विदाउट हेजिटेट नासुआ रुई से कह देता है हाँ वो हीना से प्यार करता है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं नासुआ और रुई दोनों ही वापस घर पे आ जाते हैं जहाँ पर रुई की मॉम इनसे पूछती है तुम दोनों इतनी देर कहाँ थे और तुम लोगों के कपड़े क्यों भीगे हैं। जिस पर रुई ऐसे ही एक पार्क वगैरह का बहाना बना देती है जिस पर उसकी मॉम कहती है हाँ हाँ चलो जो भी है अब जाओ और दोनों कपड़े चेंज कर लो। इसके बाद रुई नासुआ के कमरे तक जाने में उसकी हेल्प करती है एंड इसके बाद हमें कुछ देर पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर रुई ने नासुआ से पूछा था क्या तुम हीना से प्यार करते हो, जहाँ नासुआ कहता है हाँ मैं उनसे प्यार करता हूँ एंड अब हम एक साथ रहने की भी सोच रहे हैं। एंड नासुआ बताता है कि वो हीना को काफी लंबे टाइम से प्यार करता है एंड यहाँ पर रुई को पता लगता है कि नासुआ और हीना काफी टाइम से लिविंग में भी रह रहे हैं। ये सब कुछ जानकर रुई को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है एंड वो कहती है ये शायद आखिरी बार है। इसके बाद वो नासुआ को किस कर लेती है एंड ये किस उसने सच में अपने पूरे दिल से करी थी। अगले दिन हम देखते हैं नासुआ और हीना दोनों ही एक साथ स्कूल जा रहे थे जहाँ पर नासुआ हीना ने जो सुबह खाना बनाया था उसकी तारीफ करता है।
तब हीना वहाँ पर नासुआ से कहती है, नासुआ आज से मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है एंड अब मैं तुमसे नफरत करने लगी हूँ। और वैसे भी तुमसे प्यार करने का भी क्या मतलब, तुम तो किसी और से ही प्यार करते हो। हालांकि हम लोग फैमिली के सामने नॉर्मली बात करेंगे एंड जहाँ भी होगा मैं हर जगह तुम्हारी मदद भी करूंगी, पर इसका ये मतलब नहीं कि नासुआ मेरे दिल में तुम्हारे लिए अब कोई जगह है। अगले सीन में इनके क्लास टीचर इन्हें बताते हैं कि अब सभी बच्चे एक स्कूल ट्रिप पर जाने वाले हैं एंड इससे सभी बच्चों में एकदम खुशी की लहर दौड़ जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं नासुआ को हीना मिलती है एंड हीना नासुआ से कहती है, रुई मेरे मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर रही एंड वो मुझसे कोई बात भी नहीं कर रही है। तब नासुआ से सारा सीन बताता है कि आखिर उन दोनों के बीच में क्या हो गया है। नासुआ कहता है, खैर इस सब से हमारे रिलेशनशिप पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। इसके बाद में नासुआ और उसके सारे दोस्त लिटरेचर क्लब में दिखाए जाते हैं, जहाँ पर ये सारे लोग अपनी ट्रिप को लेकर ही बात कर रहे थे। जहाँ एलेक्स कहता है, खैर इसी बहाने हमें लड़कियां स्विम सूट में तो देखने को मिलेंगी। खैर तभी यहाँ पर टीचर गिरिया आ जाते हैं, जहाँ पर वो सभी को बताते हैं कि कल्चरल फेस्टिवल में जो तुम लोगों ने अपनी नॉवेल्स पब्लिश करी थी, सो उसका रिजल्ट आ चुका है। इसके बाद वो उसका फाइनल रिजल्ट बताते हुए कहते हैं, दरअसल इस बार की विनर है हमारी रुई। एंड रुई का नाम सुनते ही सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि रुई को नॉवेल्स वगैरह में कोई खास इंटरेस्ट नहीं था। इसके बावजूद भी वो इस कॉन्टेस्ट को जीत गई, पर इससे नासुआ काफी ज्यादा उदास हो चुका था, क्योंकि वो इस कॉन्टेस्ट को लेकर काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशन लगाए बैठा था, क्योंकि उसका प्लान इस कॉन्टेस्ट को जीत के एक अच्छा नॉवेलिस्ट बनना था, जिसके बाद वो हीना के साथ अपनी पूरी लाइफ बिताता। अगले सीन में हम देखते हैं म्यू नासुआ के पास जाती है एंड वो उससे कहती है, मुझे लगता है कि तुम डिप्रेस्ड हो। एंड वो बताती है कि उसे भी बचपन से कॉन्टेस्ट वगैरह काफी ज्यादा पसंद है एंड उसने काफी कॉन्टेस्ट जीते भी। एंड वो कहती है, पर नासुआ दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी एग्जिस्ट करते हैं जो इतने ज्यादा टैलेंटेड तो नहीं होते, पर वो एक टैलेंटेड पर्सन को हरा के आगे निकल जाते हैं। एंड वो कहती है, खैर नासुआ अब ये सब छोड़ो एंड तुम्हें जो हुआ उससे कुछ सीख कर अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। अगले सीन में हम देखते हैं नासुआ क्रिया के घर पर जाता है, जहाँ पर वो उनसे कहता है, प्लीज मुझे अपना लेफ्ट हैंड बना लीजिए, मैं आपके साथ रहकर आपसे कुछ सीखना चाहता हूँ। एंड इसके बाद काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करने पर क्रिया उसे अपने घर पर आने देते हैं। एंड इसके बाद क्रिया उससे कहते हैं, अचानक तुम मेरे घर पर क्यों आ गए एंड ये सब मुझसे क्यों कह रहे हो। नासुआ कहता है, आज जो आपने अनाउंसमेंट करी वो काफी ज्यादा शॉकिंग थी, मतलब मुझे इस कॉन्टेस्ट को जीतकर नॉवेलिस्ट बनना था। वो कहते हैं, नासुआ मुझे भी पता है कि तुम्हारी इच्छा एक नॉवेलिस्ट बनने की है, पर मुझे लगता है कि तुम्हारे अंदर वो नॉवेलिस्ट वाला हुनर नहीं है, बस तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अंदर काफी ज्यादा टैलेंट है, पर सच्चाई से बिल्कुल उल्टी है। एंड मेरे को लगता है तुम में और रुई में धरती आसमान का फर्क है। तुम जिस अपॉर्चुनिटी के लिए तड़प रहे हो उसे उसने डिक्लाइन कर दिया, क्योंकि उसे उसमें बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं था। तुम्हें क्या लगता है नासुआ जिसके अंदर थोड़ा बहुत टैलेंट है वो नॉवेलिस्ट बन सकता है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है नासुआ। जब तक तुम्हारे अंदर एक स्ट्रॉन्ग डिजायर नहीं होगी कुछ बनने की, तब तक तुम वो नहीं बन सकते। एंड कभी कभी एक लो पोटेंशियल का बंदा भी अपने हार्ड वर्क के साथ वो कर जाता है जो वो करना चाहता है। इसके बाद वो नासुआ से कहते हैं, नासुआ मुझे यकीन नहीं होता कि तुम्हारा सपना एक नॉवेलिस्ट बनने का है, जरा मुझे बताना तो आज तक तुमने कितनी बुक लिखी हैं? और रही बात मेरे साथ काम करने की, तो इसमें भले ही तुम 4 चीजें मेरे साथ नहीं सीख जाओगे, बट एट लास्ट नॉवेल्स तुम्हें खुद ही लिखनी होगी। इसके बाद नासुआ अपने घर आ जाता है, जहाँ वो रुई से मिलकर उसे कांग्रेस कहता है। एंड हम देख पाते हैं कि रुई वहाँ पर काफी ज्यादा उदास थी। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि नासुआ पर क्रिया की बातों का बहुत ही ज्यादा असर पड़ा था एंड अब वो हर वीक एक नई स्टोरी लिखता था, जिसके बाद वो स्टोरीज क्रिया को दिखाता भी था। अगले सीन में हम देखते हैं नासुआ और बाकी सभी लोग अपनी ट्रिप पर आ जाते हैं, जहाँ हीना अचानक से रुई से मिल जाती है। एंड हीना रुई से कहती है, मैं बहुत ही खुश हूँ कि तुम मुझसे बात कर रही हो। रुई प्लीज मुझे माफ कर दो, अगर तुम चाहो तो मैं नासुआ से ब्रेकअप कर लूंगी। रुई कहती है, उसे क्या ही फर्क पड़ेगा, तुम्हारे ब्रेकअप करने के बाद क्या तुम्हारी फीलिंग्स बदल जाएंगी? तो तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। एंड यहाँ पर जो इन दोनों बहनों का गुस्सा था वो समझ लो यहाँ पर खत्म हो जाता है। एंड अगले सीन में हम देखते हैं हीना किसी टीचर के साथ होती है, तब उसे नासुआ का मैसेज आता है, जहाँ पर नासुआ ने हीना को शाम 7 बजे रूम पर बुलाया था। एंड हम शाम का सीन देखते हैं जहाँ पर हीना पहुंच जाती है। एंड हीना के वहाँ पर दरवाजा खोलते ही नासुआ उसे पकड़ लेता है। वो उसे कहता है, हीना मुझे आज तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। तभी हीना कहती है, नासुआ हमें इस रिलेशनशिप को यही खत्म कर देना चाहिए। दरअसल हमें इस रिलेशनशिप में आना ही नहीं चाहिए था। अगर मैं पहले ही थोड़ा स्ट्रिक्ट हो जाती तो शायद बात यहाँ तक नहीं आती। नासुआ कहता है, पागलों जैसी बात मत करो, मैं इस रिलेशनशिप को बहुत ही आगे ले जाना चाहता हूँ एंड आप यहाँ पर सब खत्म करना चाहती हो। इसके बाद नासुआ हीना की उंगली में एक रिंग डाल देता है। एट द सेम टाइम वहाँ पर क्रैकर्स जलने लगते हैं एंड यहाँ पर माहौल काफी ज्यादा रोमांटिक हो चुका था। अगले सीन में हम हीना और नासुआ को एक साथ बेड पर देखते हैं एंड फिर इन दोनों के बीच भाई बहुत गंदा वाला होता है। खैर इसके बाद हम इन दोनों को एक साथ एक बेड पर बात करते हुए देखते हैं।
एंड अगले दिन हम देखते हैं जब हिना अपने स्कूल जाती है तब उसके पास एक टीचर आकर उसे बताती है कि हिना को प्रिंसिपल ऑफिस बुलाया गया है। हिना भी काफी कंफ्यूज थी कि उसे प्रिंसिपल ऑफिस क्यों बुलाया गया है। इसके बाद हम देखते हैं हिना के सामने प्रिंसिपल खड़े होते हैं एंड वो उसे कहते हैं हिना मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। एंड वो उसे कल का एक फोटो दिखाते हैं जिसमें हिना किसी लड़के को किस कर रही है। एंड ये फोटो एक कैमरामैन ने तब ली थी जब वो एल्बम के लिए वहां की कुछ फोटोज क्लिक कर रहा था। एंड प्रिंसिपल को तो ये तक पता है कि जो हिना के साथ लड़का है वो कौन है। हिना ये सुनकर बहुत ज्यादा शॉक हो चुकी थी। प्रिंसिपल कहते हैं तुम्हारी चुप्पी बता रही है कि ये सब कुछ सच है। इसके बाद हिना प्रिंसिपल से गिड़गिड़ाकर वहां पर माफी मांगने लगती है। वो कहती है प्लीज ये बात बाहर किसी को भी मत बताइएगा। इसके लिए आप जो भी मुझे सजा देना चाहे मैं उसके लिए तैयार हूँ। एंड अगले सीन में हम देखते हैं ऑडिटोरियम में सभी बच्चे अपने विंटर ब्रेक की बात कर रहे थे, पर सेरेमनी की खत्म होने से पहले वहाँ पर हिना आकर सभी बच्चों से कहती है तुम सभी बच्चों के साथ मुझे इस स्कूल के दिन हमेशा याद रहेंगे। तुम लोगों के साथ बिताए हुए पल मेरी लाइफ की बेस्ट मेमोरी है। एंड फाइनली अब मैं इस स्कूल को छोड़कर जाने वाली हूँ। अगले सीन में नात्सुआ रुई से जाकर मिलता है एंड नात्सुआ रुई से पूछता है क्या तुम्हें ये सब पहले से ही मालूम था कि हिना इस स्कूल को छोड़कर जाने वाली है। रुई कहती है नहीं मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। सीन चेंज होता है और हम शाम का सीन देखते हैं जहाँ हिना टीचर क्रिया के साथ थी। एंड इसके बाद नात्सुआ सीधा हिना के घर पहुँच जाता है जहाँ हिना ने उसके लिए एक लेटर छोड़ा था, जहाँ पर उस लेटर में हिना ने लिखा था दरअसल मैंने तुम्हें पहले बताया नहीं पर हमारे रिलेशनशिप का पूरे स्कूल में पता चल गया है। मुझ में हिम्मत नहीं थी कि मैं सारी बातें तुम्हारे सामने कह पाऊँ, तो मुझे माफ करना और हमारा रिलेशनशिप यहीं पर खत्म होता है। शायद इसी में ही हम दोनों की ही भलाई है और जो भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। मैं भी तुम्हें बहुत ही ज्यादा पसंद करती थी। तुम्हारे बालों की स्मेल, तुम्हारा मुझे कस कर पकड़ना, मुझे सब कुछ बहुत ही पसंद था। एंड यही सब बातें सोच कर नात्सुआ बहुत ज्यादा उदास हो जाता है एंड वो एक जगह पर जाकर बहुत ही जोरों से चिल्लाने लगता है। एंड अगले कुछ दिनों में नात्सुआ बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चला जाता है। वो अपने रूम की लाइट ऑफ करके अंधेरे में ऐसा ही पड़ा रहता था। तभी वहाँ फोमिया आता है जो उससे कहता है तुम अगर ऐसे ही लेटे रहोगे तो यहीं पड़े पड़े तुम सड़ जाओगे। एंड इसके बाद फोमिया नात्सुआ को उठाकर नीचे पटक देता है एंड वो कहता है अगर हिना चाहती तो वो इस सब के लिए तुम्हें जिम्मेदार ठहरा सकती थी, बट उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो तुम्हारी केयर करती थी एंड यही वजह है कि उसने तुमसे ब्रेकअप कर लिया। वो कहता है दरअसल हिना जानती थी कि जो तुम्हारा सपना है वो उसकी वजह से बेकार हो सकता है। देन नात्सुआ रोने लगता है एंड कहता है मेरे दिमाग ने अब पूरी तरह से काम करना बंद कर दिया है। ऐसा लगता है कि अब मैं एक जिंदा लाश बन चुका हूँ। इसके बाद रुई नात्सुआ के लिए खाना लेकर आती है पर नात्सुआ खाना खाता ही नहीं है, जिससे रुई भी बेचारी बहुत ही ज्यादा दुखी थी। एंड अगले सीन में हम देखते हैं नात्सुआ टीचर क्रिया के पास जाता है जहाँ पर वो उनसे कहता है प्लीज मुझे एक और मौका दे दीजिए ताकि मैं नॉवेल्स वगैरह लिखकर इस सिचुएशन से मूव ऑन कर सकूं, वरना मैं शायद अपनी सिचुएशन से कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। दूसरी ओर हम देखते हैं नात्सुआ के मोमेंट डेड होते हैं, उन्हें भी हिना और नात्सुआ के रिलेशनशिप के बारे में पता लग गया होता है। अगले सीन में हम देखते हैं नात्सुआ की सारी सिचुएशन रुई उसके दोस्तों को बताती है। अगले सीन में हम देखते हैं मसाकी नात्सुआ से मिलता है एंड उससे मिलकर मसाकी उसे बहुत ही ज्यादा समझाता है एंड मोटिवेट करता है। एंड अगले सीन में हम देखते हैं नात्सुआ के ऊपर मसाकी की बातों का काफी ज्यादा फर्क पड़ा था एंड वो घर पे जाके थोड़ा हैप्पी सा हो जाता है एंड ये सब देखकर रुई भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। एंड अगले दिन हम देखते हैं नात्सुआ पहली बार अपने कमरे से निकल कर आया था एंड वो कहता है मैंने अपनी अंदर की सारी बातें इस नोवेल में लिख दी हैं, जिससे मैं आज खुद में काफी खोखला महसूस कर रहा हूँ। एंड वो रुई से उस नोवेल को पढ़ने के लिए कहता है एंड इसके बाद नात्सुआ और रुई घूमने के लिए चले जाते हैं। बाहर जाने के बाद नात्सुआ को उसके सारे दोस्त भी मिल जाते हैं क्योंकि रुई ने नात्सुआ के सारे दोस्तों को भी इनवाइट करा था। इसके बाद ये लोग टीचर क्रिया के घर पर जाते हैं जहाँ नात्सुआ उन्हें अपनी नोवेल भी दे देता है। उस नोवेल को पढ़ने के बाद क्रिया कहते हैं अब तुम अगले संडे मेरे घर पर आना। एंड अगले सीन में हम उसी दिन को देखते हैं जब नात्सुआ क्रिया के घर पर जाता है। तभी नात्सुआ वहाँ एक बंदे को देखता है जो बंदा नात्सुआ को सीधा गले लगा लेता है। दरअसल वो बंदा कोई और नहीं बल्कि एक पब्लिशर था। यहाँ पर हुआ ये था कि क्रिया ने नात्सुआ की नोवेल इस पब्लिशर के पास सेंड कर दी थी एंड ये नोवेल इतनी ज्यादा अच्छी थी कि पब्लिशर नात्सुआ के साथ काम करने के लिए तैयार हो गया था। इसके बाद नात्सुआ इंटरव्यू वगैरह देने जाता है जहाँ वो बताता है कि उसने कैसे ये नोवेल लिखी। हालांकि उसके लिए ये करना इतना आसान नहीं था पर उसने ये कर लिया। इसके बाद जब नात्सुआ घर आता है तब उसे वहाँ हीना दिखाई देती है। नात्सुआ उसकी ओर दौड़कर उसे गले लगा लेता है बट इसके बाद हमें पता लगता है कि वो हीना नहीं बल्कि रुई थी जो हीना के गेटअप में थी। बट रुई इससे काफी ज्यादा उदास हो चुकी थी क्योंकि रुई आज भी नात्सुआ को उतना ही प्यार करती है बट नात्सुआ अभी भी हीना को नहीं भूल पाया। इसके बाद नात्सुआ रुई को बताता है कि वो अपनी नॉवेल की वजह से काफी ज्यादा फेमस हो चुका है एंड उससे उसने बहुत सारे पैसे भी कमा लिए हैं। तभी रुई कहती है मैं उस टाइम पर रोने लगी थी जब तुमने हीना समझकर मुझे गले लगाया था, काश तुम्हारी वो फीलिंग्स मेरे लिए होती। इसके बाद रुई नात्सुआ को किस करके कहती है नात्सुआ मुझे अब किसी की परवाह नहीं है, ना ही तुम्हारी फीलिंग्स की और ना ही
ही हीना की फीलिंग्स की, और अब मैं तुम्हें अपना बना कर रहूंगी, चाहे फिर मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। तो इसी के साथ ये एनिमे यहीं पर समाप्त होता है। तो गाइज हो सकता है कि इस वीडियो में मेरी आवाज में आपको कुछ चेंजेस लगे हो। दरअसल ना मेरी इन दिनों कुछ तबीयत ठीक नहीं है, जिसकी वजह से मुझे फीवर वगैरह हो रखा है एंड गला भी पूरी तरह से खराब है। एंड दैट्स रीजन फॉर दैट कि मैंने इस एनिमे को अच्छे से कवर नहीं कर पाया। हालांकि इस एनिमे में काफी सारे ऐसे मूवमेंट थे जिन्हें मैं कवर नहीं कर पाया, बट अगली एनिमे में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। बाकी वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। एंड तब तक के लिए टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।